हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। आज की सेशन में बात करेंगे डूज एंड डोंट्स फॉर नीट एग्जामिनेशन। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको नीट एग्जामिनेशन से पहले के जो बचे हुए दिन है उसमें करनी है और कौन सी नहीं करनी है, जिससे आपका जो सिलेक्शन है यहाँ पर या जो मार्क्स है वो इंप्रूव हो। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करेंगे। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब जो बाकी बचे हुए दिन है उनमें ये जो बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं वो भी आपको साथ साथ में करने हैं। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करें। किसी भी टाइप का आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डाउट की पिक्चर आपको भेजनी है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अराइजन कैरियर अकेडमी में आपको मिलूंगा, वहां आप अपने डाउट मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे द डूज फॉर नीट एग्जाम। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, करना ही करना है, उनको आपको अप्लाई करना ही करना है जो बाकी बचे हुए दिन है उनके लिए। सो डू मेक ए स्टडी प्लान फॉर योरसेल्फ। अपने लिए जो स्टडी प्लान है वो आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं भी आपको बता दूं कि फिजिक्स इतने टाइम पढ़िए, केमिस्ट्री इतना टाइम पढ़िए, बायो इतना टाइम दीजिए और वो आप अप्लाई कर रहे हैं तो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस खुद को पता है, ना कि मुझे या किसी और को। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, स्टडी प्लान बनाएंगे जो भी बाकी बचे हुए दिन है उनके लिए। ठीक है, दूसरा करना है डू ब्रेक डाउन द सिलेबस। अब टाइम ऐसा आ चुका है कि स्टूडेंट को ये लगता है कि यार बहुत ज्यादा सिलेबस है। क्यों? क्योंकि अब फुल सिलेबस का रिवीजन आपको करना है, पूरा पूरा फुल सिलेबस बेस्ड टेस्ट आपको देने हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि यार पूरा सिलेबस आ रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में, मुझे केमिस्ट्री में ये चैप्टर्स नहीं आते हैं, फिजिक्स में नहीं आते या बायो में नहीं आते, तो मेरा कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। तो बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अब जो बचा हुआ टाइम उसमें आपको क्या करना है, जैसे पहले कर रहे थे, जैसे मान लीजिए कि यूनिट वाइज आपने सिलेबस को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया है। 11th क्लास में बायो में आप चलेंगे तो 5 यूनिट है, केमिस्ट्री में चलेंगे 3 यूनिट है। अलग अलग यूनिट में आपने उसको क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब यूनिट वाइज आप क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं। तो आपका जो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि फुल सिलेबस हो रहा है, मैथ्स कवर नहीं हो रहा, वहां पर आप क्या करेंगे, आसानी से रिविजन वहां से कर लेंगे। तो सिलेबस को आप क्या कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रिविजन करेंगे। देन उसके बाद में डू टेक केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यार बहुत ज्यादा सिलेबस है, अब वो डिप्रेस हो रहे हैं, काम नहीं कर रहा उनका दिमाग, अब मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, क्या मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करूं, क्या मेरे वीक पोर्शन है उसको मैं पढूं, या स्ट्रॉन्ग है उसको मैं अच्छे से रिवाइज करूं। तो इन सब बातों में क्या हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। साथ साथ में फिजिकल हेल्थ का आपको ध्यान में रखना है कि सीजन जो चेंज हो रहा है तो उसमें किसी भी बीमारी को आपको अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। ठीक है, अच्छे से आप जो भी हो रहा है अच्छे से कीजिए, खाना पीना सब कुछ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। स्पेसिफिक शेड्यूल जो वो आपको फॉलो करना है। डू मेंटेन डिसिप्लिन। अब आपने जो भी शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि केवल मैंने एक दिन पढ़ लिया 10 घंटे, दूसरे दिन पढ़ लिया और तीसरे दिन तो मुझे पता ही नहीं है, अब मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं या नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो जब तक डिसिप्लिन स्टडी नहीं होगी तब तक सिलेक्शन के चांसेस भी क्या रहेंगे, कम रहेंगे। जो भी शेड्यूल आप बना रहे, चाहे तो आप 8 घंटे ही पढ़ाई का कर रहे हो तो उसे आप कंटिन्यूअसली करेंगे तो काम आसान यहां पर होगा। और सबसे लास्ट में डू प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट की बात करते हैं, जो नीट का टाइम है 2 बजे से 5:20 PM के बीच का जो टाइम है, उसमें ही आपको जो फुल सिलेबस टेस्ट है वो आपको यहां पर देने हैं। चाहे तो आप किसी कोचिंग में जा रहे हो, चाहे आप सेल्फ कर रहे हो, उस टाइम में और कोई भी एक्टिविटी आप नहीं करेंगे। जो 3 घंटे और 20 मिनट का टाइम है उसमें केवल आपको मॉक टेस्ट ही यहां पर देने हैं। ठीक है, और उसके बाद में केवल देना नहीं, उसके बाद में आप आधा घंटा या 40 मिनट उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का, कि किसमें कितने मार्क्स आए हैं, कौन से टॉपिक से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है या छूटा है, क्या मैं एक्चुअल में जो टाइम मैनेजमेंट है वो एग्जाम का मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट भी तो देखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि वहां पर जाके देखा जाएगा, जो होगा देख लेंगे अपन, अभी तो इन 3 घंटे में भी रिवीजन करें या जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर पढ़े नहीं। इन 3 घंटों में आपको क्या करना है, नीट पैटर्न पर बेस्ड जो पेपर है उसको आपको सोल्व करना, जिसे अपन मॉक टेस्ट यहाँ पर कह रहे हैं। और साथ साथ में सोल्व करने के साथ साथ में आपको उनका एनालिसिस भी यहाँ पर करना है। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो नीट एग्जाम से पहले आपको अभी से ही शुरू कर देनी है। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं करनी है? सबसे सबसे पहली बात जो आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है वो आपका है प्रिपरेशन स्टडी।
strategy. Do not discuss your preparation strategy with anyone. किसी के भी साथ में आप किस टाइप से प्रिपरेशन कर रहे हो वो बिल्कुल भी शेयर ना करें नीट एग्जाम के लिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप शेयर करते हो, मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड था, उसको आपने शेयर किया, तो वो तो कुछ नहीं, उसको कोई इश्यू नहीं है, बट वो हो सकता है कि आपको कुछ दो पॉइंट बताए, दो बातें बताए कि ऐसा नहीं वैसा कर। अगर आपकी प्रिपरेशन सही से भी चल रही है और आप उसकी बातें मानते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ वहां पर हो जाएगी। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बनाया, स्ट्रेटेजी जो आप बना रहे हैं वो खुद की होगी, ना किसी टीचर की होगी, ना किसी फ्रेंड की होगी, ना और कहीं सोर्स से होगी। वो खुद को ही आपको प्लान यहाँ पर करना पड़ेगा। सो डू नॉट डिस्कस योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, डोंट कंपेयर विद अदर्स। अब इस टाइम में आपको ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के साथ में कंपैरिजन कर रहे कि यार वो 720 में से 700 मार्क्स लेके आ रहा है, 690 लेके आ रहा है, लेके आ रही, तो मेरा क्या होगा और क्या नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी आपको यहाँ से नहीं सोचना है, ठीक है? अगर आप 620 600 प्लस मार्क्स भी लेके आ रहे हो मॉक टेस्ट में, तब भी आपका सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा। आपको तो क्या चाहिए, एमबीबीएस की एक सीट तो चाहिए। ऐसा थोड़ी कि सारी की सारी मेडिकल कॉलेज चाहिए कि आप ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लेके आओगे तो मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको किसी भी टाइप से दूसरों के साथ में कंपैरिजन नहीं करना है, खुद का कंपैरिजन करोगे तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा स्ट्रेसफुल जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर बन जाएगा। डोंट अवॉइड स्लिप। अब लास्ट टाइम में सोचते हैं कि रिवीजन मुझे बहुत ज्यादा करना है, तो मैं 4 घंटे या 5 घंटे ही सोऊंगा या सोऊंगी तो काम आसान हो जाएगा, मैं ज्यादा रिवीजन कर पाऊंगा। तो इससे नहीं होगा। अभी कुछ समय पहले मैंने बताया, मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। तो 7 to 8 आवर्स, आपको 7 to 8 आवर्स की स्लिप तो लेनी ही है मिनिमम, ठीक है? तो डोंट अवॉइड स्लिप। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब अब आपको जो भी आप चीजें कर रहे हो उसको टालिए मत, ठीक है? उसमें देरी मत कीजिए कि ये मैं सुबह कर लूंगा, ये मैं इवनिंग में कर लूंगा, ये मैं उस टाइम कर लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। जो आपको करना है वो डेली जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। अगर किसी भी टाइप से आप लेट हो रहे हैं तो दूसरे स्टूडेंट्स तो पढ़ ही रहे, वो अपनी सीट ले लेंगे, आपको नहीं मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फॉलो करना, आपको डिसिप्लिन स्टडी यहाँ पर करनी है। डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। आपको सक्सेसफुल होना है तो कॉन्फिडेंट तो रहना ही पड़ेगा। अब फिर से वही बात है कि आप ना सोचे, दूसरों से कंपेयर ना करें कि उसके इतने आ रहे हैं मेरे इतने ही आ रहे हैं, तो मेरा होगा या नहीं होगा। वो सारी बातें आप दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत भी कम आ रहे हैं, जो नीट कट ऑफ जाते हैं, जैसे 600 प्लस आपके 550 आ रहे हैं, 560, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि टेस्ट पेपर में कम आते हैं, लेकिन वहां पर अपने मार्क्स बूस्ट होते हैं, होते हुए देखा भी है मैंने, ठीक है? और 20 to 30 मार्क्स तो आप ऑलरेडी प्लस में लेके चलिए, जो आपके मॉक टेस्ट में आ रहे उससे, ये कंफर्म है। चाहे कोचिंग में हो चाहे कहीं पर भी हो, आप 20 to 30 मार्क्स तो आपके नीट वाले पेपर में ज्यादा ही आएंगे। अगर 550 आ रहे तो 580 तो वहां पर आपके आ ही जाएंगे। एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि केवल एक टेस्ट में आप 550 लेके आ गए और वहां बोल रहे हो कि साहब आपने बोला हुआ ही नहीं। लास्ट 10 टेस्ट के जो भी मार्क्स आए उनका एवरेज आप निकालेंगे, उससे 30 मार्क्स आपके ज्यादा ही आएंगे। और ये आप देख लेना, 100% में श्योर। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको नीट एग्जाम के लिए नहीं करनी है, अब जो एग्जाम में बाकी बचे हुए टाइम है उसके लिए। क्लियर? आई होप ये सेशन काफी हेल्पफुल रहेगा। आगे आने वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि नीट एग्जाम के एक दिन पहले आपको क्या करना है, नीट एग्जाम वाले दिन आपको यहाँ पर क्या करना है। और भी किसी टाइप का आपको डाउट है तो मैंने आपको बता दिया, कमेंट सेक्शन कमेंट के लिए आपके लिए खुले हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पर अराइजन कैरियर अकेडमी से आपको मिलूंगा, वहां आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।